हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक। आज हम अल्काइल हैलाइड का प्रॉपर्टी सिखलाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं मेरे बच्चों। अल्काइल हैलाइड मेनली 3 तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, यह एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है और यह मेटल के साथ भी रिएक्शन शो करता है। तो हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड, यह मेनली 3 तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और खास करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों, वह है रिएक्शन विथ मेटल। तो सबसे पहले मेरे बच्चों हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन, जैसा कि आप बच्चों देख रहे हो, 3 टर्म यहाँ इन्वॉल्व है। कौन कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। माइंड इट मेरे बच्चों। रिएक्शन मतलब कि क्या? कि बॉन्ड, वह प्रोसेस जिसमें बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग हो। रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस। ठीक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है मेरे बच्चों जिसमें किसी भी कंपाउंड का एक ग्रुप, एक एटम दूसरे ग्रुप या दूसरे एटम से रिप्लेस्ड कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होता है मेरे बच्चों, यानी कोई भी ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट हो रहा होता है और वह सब्स्टिट्यूशन किसी न्यूक्लियोफाइल के से सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में जनरली देखने को मिलता है, अल्कोहल में भी मिलेगा। खूब बढ़िया से इसको समझ लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो एक रिएक्शन के माध्यम से हम इसको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है मिथाइल क्लोराइड, इसको रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस। AQ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? एक्वस यानी पानी में ODL है ना। और यहाँ पर NaOH, जनरली यहाँ पर NaOH या KOH रहेगा, सोडियम रहेगा। और ये जब रिएक्शन करेगा मेरे बच्चों, तो यह वाला Cl मिथाइल क्लोराइड का यह Cl रिप्लेस कर दिया जाएगा यह OH से, और यहाँ बनेगा मिथाइल अल्कोहल। क्या बनेगा मेरे बच्चों? मिथाइल अल्कोहल। यहाँ से Cl हटा, उसकी जगह पर OH शिफ्ट किया, कार्बन से OH की बॉन्डिंग हो गई और यहाँ बना OH। अगर आता है तो यह, अगर कार्बन से OH लिंक होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल। Cl निकला, यहाँ से सोडियम बचा हुआ है, क्या बन गया मेरे बच्चों? NaCl, और यह क्या हो जाएगा? एक्वस में रहेगा। इस रिएक्शंस को लिखेंगे कैसे मेरे बच्चों? तो सबसे पहले इसको रिएक्टेंट कहते हैं, इसको अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं, अटैकिंग रिएजेंट या रिएजेंट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों? प्रोडक्ट। इस OH को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रहे मेरे बच्चों, यह जो Cl रिप्लेस हुआ है, हटाया गया है, भगाया गया है, कौन भगाया है? OH।
और OH हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। आप यहाँ देख रहे हो मेरे बच्चों कि यहाँ सोडियम पर क्या आ गया प्लस, OH पर क्या है माइनस। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा रीजेंट है मेरे बच्चों जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगा। इस पर चार्ज हो भी सकता है, चार्ज नहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कहने का मतलब मेरे बच्चों कि वहाँ पर लोन पेयर हो, निगेटिव चार्ज रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी न्यूक्लियोफाइल का। तो OH हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। इसको लिखेंगे रिएक्शंस के कैसे मेरे बच्चों, व्हेन मिथाइल, यह कौन सा कंपाउंड हो गया, मिथाइल। जनरली हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और यहाँ मिथाइल और यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोराइड। क्लोराइड ये हमारा बच्चों क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल कैसे रिएक्शन लिखेंगे, व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एक्वस सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी NaOH, मिथाइल अल्कोहल फॉर। लिखिए रिएक्शन, व्हेन मिथाइल क्लोराइड reacts with aqueous NaOH, aqueous NaOH। अब प्रोडक्ट क्या बनता है मेरे बच्चों, यह रिएक्शन में ऐसे ही लिखाएगा, मिथाइल अल्कोहल फॉर्म, मिथाइल अल्कोहल फॉर्म। मेरे बच्चों NaOH हमारा, इसको एक्वस मीडियम क्यों लेते हैं, NaOH हमारा आयोनिक कंपाउंड है। जब तक यह सॉलिड स्टेट में रहेगा यह रिएक्शन नहीं करेगा मेरे बच्चों। इसको रिएक्शन करने के लिए सोडियम प्लस और OH माइनस में सेपरेट होना होगा। इसी को सेपरेट करने के लिए जैसे ही इसको एक्वस मीडियम देते हैं, पानी में डिजोल्व करते हैं, उस कंडीशन में सोडियम अलग हो जाता है प्लस के फॉर्म में, OH माइनस अलग हो जाता है। तो यही OH इस पर रिएक्शन करता है। तो यहाँ तक आप समझिए। अब इसकी मैकेनिज्म बताते हैं, इसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर से हम लोग आगे काम करेंगे, और इसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री कहने का मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि यहाँ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी देखेंगे, कायरल कार्बन देखेंगे, एंड सो ऑन। तो इस रिएक्शन का अब मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कि कैसे मैकेनिज्म प्रोसीड्स करता है। इस रिएक्शंस में सिर्फ यह देख रहे हैं मेरे बच्चों कि यहाँ का मिथाइल क्लोराइड का यह Cl किसके द्वारा रिप्लेस हो गया है, OH के द्वारा। सब्स्टिट्यूट किसके द्वारा हो गया है, यह Cl OH के द्वारा। यानी सिर्फ ये रिएक्शन आपको बता रहा है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ यह रिएक्शन क्लियर अभी नहीं है कि यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। इसकी जब मैकेनिज्म देखेंगे धीरे धीरे 2, 3, 4 स्टेप में इसकी हम मैकेनिज्म बनाएंगे, तो उसमें हम स्टीरियो केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व करेंगे। कैसे यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसको भी हम समझेंगे। तो मेरे बच्चों सबसे पहले यहाँ NaOH जब एक्वस मीडियम में हम डालते हैं तो NaOH सोडियम प्लस और OH माइनस में सेपरेट हो जाएगा। सबसे पहले इस रीजेंट को हम देखते हैं, इस रीजेंट में कैसा कैसा कैरेक्टर आया है। तो Cl यहाँ पर डेल माइनस और यहाँ पर डेल प्लस। ऐसा क्यों हुआ है मेरे बच्चों, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, और इलेक्ट्रॉन इन दिस डायरेक्शन मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लोरीन के डायरेक्शन में। और यही कारण क्यों मूव करेगा कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। तो यहाँ पर पार्शियल डेल प्लस और पार्शियल डेल माइनस होता है, यहाँ पार्शियल माइनस और यहाँ पार्शियल प्लस होता है। अब ध्यान रहे मेरे बच्चों कि जब यह पोलराइज हो गया सिस्टम, यहाँ से आता है OH, कहाँ से आता है, NaOH से या KOH से OH आता है। यह इस कार्बन पर अटैक किया। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को मेरे बच्चों इस तरह से हम दिखाते हैं, यहाँ से इसको कहते हैं हेड और इसको कहते हैं टेल और इसको कहते हैं हेड। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला है और जहाँ इसका हेड आया हुआ है यहाँ पर गया है। यह लोन पेयर के भी फॉर्म में हो सकता है और बाउंड के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, यही देखिए यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कराए। ध्यान रखें जब यह निगेटिव सिस्टम
इस डेल पॉजिस पर अट्रैक्ट कर रहा होता है। कार्बन की ऑलरेडी यहाँ 4 वैलेंसी है। अब जब OH इस पर अटैक कर रहा होता है, इसका मतलब यह है कि यहाँ यह बॉन्ड बना रहा होता है मेरे बच्चों। जब यह बॉन्ड बना रहा होता है तो उस कंडीशन में यह बॉन्ड ब्रेक कर रहा होता है। ध्यान रखिएगा, जब यह रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में एक बात और मेरे बच्चों, यह जो रिएक्शन है यह 2 तरह का होता है। पहला SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। यह एक बात और समझ लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर 2 टाइप्स। पहला, यहां तो हम देख लिए कि यह जो Cl है वह किसके द्वारा रिप्लेस हो रहा है, OH के द्वारा, यानी यह न्यूक्लियोफाइल इस Cl को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो यह हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरे बच्चों 2 तरह का होगा। पहला, इसको लिखते हैं SN2, ऐसे लिखते हैं SN2 रिएक्शन, और दूसरा लिखते हैं SN1 रिएक्शन। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, कैसे पढ़ते हैं। यहाँ SN2 देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ 2 है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ 1 है। 2 को लिखते हैं बाई मोलिकुलर। 2 को क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, बाई मोलिकुलर। इसकी क्या मीनिंग है, रिएक्शन में मैकेनिज्म में हम समझाएंगे। बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, एन से क्या हो गया न्यूक्लियोफिलिक, एस से क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन है ना। एसएन का क्या मतलब हुआ मेरे बच्चों, SN1 में एस क्या है न्यूक्लियोफिलिक, एस क्या है सब्स्टिट्यूशन, और ये रिएक्शन 1 को यूनिमोलिकुलर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों, यूनिमोलिकुलर। 1 को क्या बोला, यूनिमोलिकुलर। एन को क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो एग्जाम्पल है मेरे बच्चों स्पेशली कहाँ का है, SN2 रिएक्शन का है। एक क्या किसका है, SN2 रिएक्शन का है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है वो सारी चीज़ें बताएंगे। उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है ये देखिएगा। जब यहाँ से यह Cl किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट कर गया, एक न्यूक्लियोफाइल द्वारा, तो यह रिएक्शन अभी तक यह बता रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ से यह डिक्लेयर नहीं है कि यह SN1 है या SN2। हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, SN2 यही रिएक्शन में। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, जब यह 4th बॉन्ड यहाँ कार्बन का है, यही 4th बॉन्ड में अगर एक बॉन्ड और बंध रहा है, कार्बन ऑलवेज 4 बॉन्ड मेंटेन करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन से कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही होती है, उस समय यह कार्बन Cl का यह बॉन्डिंग ब्रेक हो रहा होता है धीरे धीरे, और जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है, जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा होता है, उसको मेरे बच्चों उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं इस तरह से। OH और यहाँ क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा Cl, और यहाँ पर इस पर चार्ज घट रहा होता है, इस पर चार्ज बढ़ रहा होता है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर क्या लिखते हैं, डेल माइनस डेल माइनस। ध्यान रखना मेरे बच्चों, डेल माइनस डेल माइनस, ठीक। अब देखो जैसे जैसे यह बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा होता है, वैसे यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। अल्टीमेटली फाइनली ऑक्सीजन और कार्बन का यह बॉन्ड कंप्लीटली जब ब्रेक कर जाएगा, कार्बन और Cl का यह बॉन्ड कंप्लीटली यह फॉर्म कर जाएगा, यह कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कार्बन से हो गई और Cl हमारा क्या हो गया, निकल गया।
अब यह रिएक्शन, यह कंप्लीट आपको बता रहा है कि यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्योंकि यह Cl इस OH जो कि न्यूक्लियोफाइल है इसके द्वारा क्या कर दिया गया, रिप्लेस्ड कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, एस्केप्ट करा दिया गया, भगा दिया गया। इतना हो गया। अब मेरे बच्चों यहाँ देखिए, ऐसा स्टेट, यह देखिए इसको कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट से ही हमारे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। अब हम आपको यह समझा दें बच्चों कि ट्रांजिशन स्टेट कहते किसको हैं। तो ऐसा स्टेट, ऐसा समय जहाँ से बाउंड फॉर्मिंग और बाउंड ब्रेकिंग हो रही है, उस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। लेकिन स्पेशली उस समय को, उस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे जिसमें यहाँ 50% बाउंड बन रहा होता है और यहाँ 50% बाउंड क्या होता है, ब्रेक कर गया होता है। उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, इसको 3D में हम लोग लिखते हैं। अब SN1 रिएक्शन में पहला पॉइंट होगा कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा होता है, या SN1 SN2 रिएक्शन में पहला पॉइंट यह है कि SN2 रिएक्शन के दौरान बाउंड फॉर्मिंग एंड बाउंड ब्रेकिंग एक समय होता है। बाउंड फॉर्मिंग और बाउंड ब्रेकिंग मेरे बच्चों क्या होता है, तो यहाँ पहला पॉइंट यह होगा कि ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन बाउंड फॉर्मिंग एंड बाउंड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस at a same time या simultaneously during SN2 रिएक्शन। पहला पॉइंट है मेरे बच्चों, ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन बाउंड फॉर्मिंग एंड बाउंड ब्रेकिंग, बाउंड फॉर्मिंग एंड बाउंड ब्रेकिंग occurs simultaneously, एक साथ होता है। simultaneously का मतलब क्या हो गया, एक साथ, एट ए सेम टाइम। दूसरा पॉइंट मेरे बच्चों हम यह देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बॉन्ड बंध रहा होता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रहा होता है मेरे बच्चों, पहला पॉइंट। अब ध्यान दीजिए, इसका 3 डायमेंशन देखिए। यह जो कार्बन है मेरे बच्चों वह क्या है, sp3 है। यह वाला प्रोडक्ट का यह कार्बन है वह भी sp3 है। और जब मेरे बच्चों जब कार्बन sp3 हाइब्राइड स्टेट में होगा, इसकी बाउंड एंगल कितनी हो जाएगी, 109 डिग्री 28 मिनट, कहीं कहीं 28 मिनट मिल लिखा रहेगा, कहीं कहीं 109 डिग्री 0.5 मिला लिखा रहेगा। यहाँ भी बाउंड एंगल कितना रहेगा मेरे बच्चों, बाउंड एंगल 109 डिग्री 9 डिग्री 28 मिनट होगा। अब हम यह जो ट्रांजिशन स्टेट का जो कार्बन है मेरे बच्चों, उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp2 है। और जब कार्बन sp2 हो जाता है तो बाउंड एंगल मेरे बच्चों 120 डिग्री हो जाता है, जिसको हम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में देखेंगे। इतना लिख लिए होंगे मेरे बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अब ये कार्बन के बीच में 109 डिग्री हम एंगल मेंटेन करते हैं। अब जब इस तरह के स्ट्रक्चर लिखा जाता है मेरे बच्चों, H हो गया, H हो गया, H हो गया, और यहीं पर आता है O-। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, यहाँ कार्बन डेल माइनस और यहाँ क्या है, डेल प्लस। अब ध्यान देना है कि जब हाइब्राइड ऑर्बिटल मेरे बच्चों इस तरह से होता है, तो यहाँ देखिए A वाला देखो ऐसे बॉन्ड आया ऑर्बिटल, और ये वाला बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है मेरे बच्चों, और यह मेरा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। यह कार्बन जब यह Cl से अट्रैक्ट हुआ है तो उस केस में यह कार्बन इस बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से होल्ड किए हुए है, क्योंकि यह लोब बड़ा होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 95% के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है मेरे बच्चों, और इस ऑर्बिटल में यहाँ पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो यह वाला OH का यह इलेक्ट्रॉन इसके
इस लॉब, ये दोनों लॉब एक दूसरे से अपोजिट होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो एक डाउन डायरेक्शन में होगा, एक लेफ्ट में होगा तो एक राइट में होगा, एक अगर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल राइट में है तो यह लेफ्ट में होगा, एकदम 180 डिग्री अपोजिट होगा मेरे बच्चों। अब ध्यान रहो, जैसे जैसे ऑक्सीजन इस लॉब में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा, उस समय बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल धीरे 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 क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। इसके बाद क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट में देखते हैं मेरे बच्चों, जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसमें इसका साइज क्या हो रहा है मेरे बच्चों, बढ़ रहा होता है, इसकी साइज क्या होती है, बढ़ रही होती है, और यह लोब हमारा क्या होता है, छोटा हो रहा होता है। अल्टीमेटली एक ऐसी कंडीशन आती है जो ट्रांजिशन स्टेट का कंडीशन होगा कि यह दोनों लोब बराबर हो जाएगा। यह दोनों लोब जैसे ही बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों, वह कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में पहुंच जाएगा, इस sp2। तो और उस कंडीशन में यहां पर देखिए, ए बॉन्ड ऐसे चला, ए बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे, और तीनों बॉन्ड के बीच में यह बोल्ड बॉन्ड है और यह क्या है, डॉटेड बॉन्ड, और यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस तरह के ऑर्बिटल से हम लोग दिखा दिए। यह कौन सा ऑर्बिटल है मेरे बच्चों, जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई तो यह वाला लोब हमारा प्योर ऑर्बिटल हो गया, जिसका दोनों लोब बराबर है। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, यही लोब से OH भी होल्ड है, जिस पर डेल माइनस, यही Cl होल्ड है। अब जैसे जैसे मेरे बच्चों देखो, यहाँ पर क्लोरीन है, यह वाला बॉन्ड आउटसाइड है, इधर है, ये वाला बॉन्ड डॉटेड बॉन्ड इनसाइड है, यह वाला बॉन्ड प्लेन पर है। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइड एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालना शुरू करेगा, यह वाला बॉन्ड इस तरह से मूव करेगा, यह वाला बॉन्ड इस तरह से मूव करेगा, और यह तीनों बॉन्ड एक प्लेन में चलाएगा जो कि वर्टिकल प्लेन में है। तो ऐसे आ गया। अब ध्यान दो मेरे, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। अब यहीं पर चूंकि यह बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है कार्बन ऑक्सीजन का, किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन क्लोरीन से, इसीलिए OH, और यह बॉन्ड मुड़ते मुड़ते, जब ये बॉन्ड ऐसे आया, ये मुड़ते मुड़ते इस तरह हो गया, क्योंकि जैसे जैसे यह बॉन्ड बन रहा है मेरे बच्चों, यह इसमें क्या होता है, यह बॉन्ड इधर की ओर मूव करते करते अल्टीमेटली और फाइनली यहाँ पर इस तरह की बॉन्डिंग आपको दिखाई देगी, और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और अल्टीमेटली यह कार्बन पुनः sp3 हो गया। अब देखिए, एक बॉन्ड रिएक्टेंट में इस तरह से बॉन्ड है, और यह मूव करते करते अब इस तरह से बॉन्ड का स्ट्रक्चर आ गया। तो यह वाला बॉन्ड जो है मेरे बच्चों, यह आउटसाइड है, यह वाला बच्चों इनसाइड है, और यह वाला बॉन्ड प्लेन में है। sp3 हुआ, फिर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। यहां पर भी sp3 है मेरे बच्चों, बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। यह मेरे बच्चों कौन सा हाइब्रिड स्टेट में है, तो यह वाला है sp3, और बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री लगभग मान लो। तो दूसरा पॉइंट है मेरे बच्चों कि बॉन्ड फॉर्मिंग बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है मेरे बच्चों कि रिएक्टेंट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, प्रोडक्ट में sp3 कार्बन है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे ही sp3 हुआ, वहाँ पर बॉन्ड एंगल, यह चारों बॉन्ड कितना बॉन्ड एंगल मेंटेन कर लेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। सिमिलर वे में यहाँ भी sp3 है, बॉन्ड एंगल कितना मेंटेन कर लेगा, 109 डिग्री। लेकिन जब ट्रांजिशन स्टेट में होगा मेरे बच्चों, जबकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना डिग्री मेंटेन कर लेता है, 120 डिग्री। तो सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे मेरे बच्चों कि इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिड स्टेट इन विच बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। लेकिन जब हमारा ट्रांजिशन स्टेट में sp3 होगा और बॉन्ड एंगल देखिएगा, इस बॉन्ड आउटसाइड बाउंड इनसाइड बाउंड के बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब इसको जरा इसी को देखते हैं मेरे बच्चों कि जब यह हमारा कार्बन कायरल हो जाए, यह वाला, उस कंडीशन में
अब मान लो कि यहां पर Cl है और यहां पर हमने यही हाइड्रोजन रखने दिया, यहां पर क्या कर दिया मिथाइल, और यहां पर क्या रख दिया मेरे बच्चों इथाइल। अब यह कार्बन हमारा हो गया कायरल, ये हमारा हो गया क्या कायरल। और इसकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी आप निकाल सकते हो, जो निकालेंगे ट्रांजिशन स्टेट में मेरे बच्चों इसी तरह से सिस्टम बनाते हैं। बोल्ड बॉन्ड हमेशा बोल्ड रहेगा, यह बॉन्ड इस तरह से मूव करते करते इस प्लेन पर आएगा और फिर उधर की ओर मूव कर जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया डॉटेड, यहाँ पर क्या हो गया आपकी बार में CH3। बोल्ड बॉन्ड पर कौन सा ग्रुप है इथाइल को आप ET भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर OH था, यहाँ पर डेल माइनस था, यहाँ पर डेल प्लस था, ए वाला एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल रहा था, यहाँ पर ए बॉन्ड ब्रेक कर रहा था। अब यहाँ पर मेरे बच्चों क्या हो गया OH डेल माइनस Cl डेल माइनस। अब ए मेरे बच्चों क्या होगा, ये Cl धीरे धीरे लीव आउट करता चला जाएगा और लीव आउट करने के बाद यह बॉन्ड की जो कंडीशन है OH हमारा यहाँ पर चलाएगा OH, और यहाँ पर ए बॉन्ड इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन में इसको बोलते हैं, और यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन और यहाँ पर इथाइल हो गया और यहाँ से Cl लीव आउट कर गया। ध्यान देखिए मेरे बच्चों, जब SN2 रिएक्शन होगा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का जो कन्फिग्रेशन है यह बदला रहता है। यानी ये अगर इस तरह के कन्फिग्रेशन में है मेरे बच्चों, इस तरह के कन्फिग्रेशन में है प्रोडक्ट, आप देखिएगा इस तरह के कन्फिग्रेशन में है, यानी अटैकिंग ग्रुप इस साइड में है मेरे साइड में, और लिविंग ग्रुप किधर साइड में है इस साइड में है। इसी को कहते हैं वाल्डेन इन्वर्सन। कहीं कहीं हम अम्ब्रेला इन्वर्सन भी हम लोग लिखते हैं इसको, अम्ब्रेला इन्वर्सन, यानी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट की कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो गई होती है। तो पहले तो हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्सन लिखते थे, लेकिन अब इसको हम लोग क्या कहते हैं वाल्डन इन्वर्सन। वाल्डन इन्वर्सन एक साइंटिस्ट वाल्डन के नाम पर आया है और वही ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। तो ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन मेरे बच्चों वाल्डन इन्वर्सन्स अकर्स। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा मेरे बच्चों वह होगा ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन वाल्डेन इन्वर्सन अकर्स। वाल्डेन इन्वर्सन का कन्फिग्रेशन में तो देख रहे हैं मेरे बच्चों। वाल्डेन इन्वर्सन को एक और चीज़ देखिए, बॉन्ड के थ्रू मैंने दिखा दिया, यहाँ देखिए। अब इसकी कन्फिग्रेशन निकाल लेते हैं। अगर ये पहला ग्रुप है Cl, इसकी RS कन्फिग्रेशन में प्रायोरिटी 1 हो गई, इथाइल की 2 हो गई, 3 हो गई मिथाइल की, और इसकी क्या हो गई 4। इसकी जो प्रायोरिटी हमने निकाला मेरे बच्चों वह सीप सिस्टम से निकाला है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर। अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट प्लेस्ड एट डॉटेड लाइन, देन वी मूव 1 2 3। अगर मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मेरे बच्चों जो कि है, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो गई R। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, यह जो Cl है इसके रिस्पेक्ट में यह कहाँ है, इधर है, इन्वर्ट कर गया है मोलिक्यूल। इसकी कन्फिग्रेशन हम निकालते हैं तो यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 4। तो इसकी कन्फिग्रेशन और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है मेरे बच्चों, डॉटेड लाइन पर। और जब RS कन्फिग्रेशन हम निकाल रहे होते हैं मेरे बच्चों, तो उस कंडीशन में फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट प्लेस्ड एट डॉटेड लाइन। तो मूव करो 1 2 3। अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो उस कंडीशन में इसको कन्फिग्रेशन क्या बोलते हैं, इस। यह भी बताता है कि यह वाला R है तो यह क्या हो जाना चाहिए, S। स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये मेरा बच्चों। हाँ, यह ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि R और S। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, यह कार्बन हमारा कायरल है। कैसे कायरल है,
वह कार्बन जिस पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा हुआ है उस कार्बन को कायरल कहते हैं। और जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन है वह जनरली ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। एक कायरल कार्बन है, यू कंफर्म दैट कंपाउंड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये अगर प्लस में शो कर रहा है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लस होगी कि माइनस। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, यहाँ क्लोराइड है और यहाँ क्या है, अल्कोहल है। दी आर 2 फैमिलीज ऑफ कंपाउंड, ये हाइलाइट का है और यहाँ अल्कोहल है। इसलिए यह नहीं कह सकते कि यहाँ प्लस में होगा इसकी रोटेशन या माइनस में। हाँ, यहाँ अगर Cl है, यहाँ भी अगर Cl रख दें और एक दूसरे का यह मिरर इमेज हो जाए तो यह प्लस होगा और यह क्या होगा, माइनस। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा रिएक्टिविटी देख लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल क्लोराइड लेते हैं। अल्काइल ग्रुप में बदला, सबको क्लोराइड ले लेते हैं, क्लोराइड। अब ध्यान रखिए पहला ग्रुप मेरे बच्चों देखो कौन कौन सा, टुवर्ड SN2 रिएक्शन। कहाँ हम लोग देख रहे हैं मेरे बच्चों, SN2 रिएक्शन में देख रहे हैं। अब ध्यान दो, यहां पर क्लोराइड आया पहला, यहां पर क्या आ गया, इथाइल क्लोराइड। ये वाला जो कार्बन है मेरे बच्चों, इस पर हम लोग धीरे धीरे एक ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन हटाया, मिथाइल ग्रुप लगाया। थर्ड में एक और हाइड्रोजन हटाया और यहाँ भी लगाया। इसके बाद फाइनली फोर्थ में यह मिथाइल ग्रुप, फर्क क्या है, इस कार्बन पर जहां ये अटैक कर रहा था आपको यह धीरे धीरे करके एक हाइड्रोजन को एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करते हुए चले आए। यहाँ से हाइड्रोजन हटाए, एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ 3 हाइड्रोजन था, यहाँ कितना हाइड्रोजन हो गया, 2। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया मिथाइल से, फिर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया मिथाइल से और अल्टीमेटली फाइनली तीनों ग्रुप को रिप्लेस कर दिया मिथाइल से। रिएक्टिविटी देखते हैं मेरे बच्चों, हम कंपैरिजन 1 और 4 से करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए मेरे बच्चों, एक है और यहाँ से इस तरह की सिस्टम बनी और यहाँ से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहीं से OH जो कि न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ डेल माइनस और यहाँ पर क्या हो गया, डेल प्लस। यहीं से यह अटैक करता है और यह बॉन्ड क्या होता है, जब SN2 रिएक्शन होगा तो यह बॉन्ड उसी समय टूट रहा होगा। सिमिलर वे में फोर्थ में हम क्या देखते हैं मेरे बच्चों, यहाँ भी इसी तरह की सिचुएशन आएगी और लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में का भी बल्कि ग्रुप लगा देंगे। यहाँ पर भी डेल प्लस और यहाँ पर क्या हो गया, डेल माइनस। इसी डेल प्लस पर यहाँ भी क्या होगा, OH अटैक कर रहा होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, अटैक कर रहा होगा। इन दोनों को यहाँ से अच्छा से समझ में आएगा। कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि OH किस कार्बन पर, किस अटैकिंग कार्बन पर ज़्यादा डेडली अटैक कर रहा है। 2 फैक्टर पर यहाँ डिपेंड करेगा, समझिएगा मेरे बच्चों। इस पर न्यूक्लियोफाइल पर निगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यह डेडली इस पर अटैक करेगा। अब ध्यान दो, इस कार्बन पर ज़्यादा निगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पर यह OH और यह OH आइडेंटिकल है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, हाइड्रोजन हमारा I0 ग्रुप रखता है, यानी इंडक्टिव से नए इलेक्ट्रॉन देता है, नए इलेक्ट्रॉन लेता है। ये भी I0 है, ये भी I0 है। I0 इसकी के रेफरेंस लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह प्लस I इफेक्ट है और इलेक्ट्रॉन को देने लगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कौन सा, प्लस I इफेक्ट से यह इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगा, देने लगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इन्होंने दिया मेरे बच्चों,
इस पर पॉजिटिव चार्ज घट गया इसी कार्बन के रिस्पेक्ट में, और यानी इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मिला, यह OH इस पर ज़्यादा डेडली अटैक किया इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दिस पॉजिटिव चार्ज सम मिनिमाइज विथ ए दिस CH3 ग्रुप, दिस CH3 ग्रुप, दिस CH3 ग्रुप। इन तीनों ग्रुप का प्लस इफेक्ट होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के टुवार्ड देने लगे, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज यह डेल प्लस इस पर घटा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ बढ़ा हुआ है, यानी OH इस पर डेडली अटैक कर रहा है। मेरे बच्चों, यह इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अगर कोई पूछे कि मिथाइल क्लोराइड और इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड मेरे बच्चों एक कम रिएक्टिव है मिथाइल क्लोराइड से। इसका रीजन बताना कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का है, यहाँ लेस ज़्यादा हायर चार्ज है और यहाँ लोअर चार्ज है, तो हायर चार्ज पर यह OH का अटैक बहुत तेज़ी से होगा, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। दूसरा यह देखते हैं मेरे बच्चों कि जब OH इस पर अटैक करता है, ध्यान दीजिएगा, जब OH इस पर अटैक करता है इस कंडीशन से, इस तरह का कंडीशन है, यहाँ क्लोरीन है, ये बॉन्ड आपका ये वाला है, यह वाला बॉन्ड जो आपके बोर्ड से बाहर है, यहाँ यह है, यह इनसाइड बॉन्ड है, यहाँ से प्लेन क्रॉस किया है मेरे बच्चों, उधर से तुम देख रहे हो यहाँ से, तो यहाँ से जैसे ही आया इस पर चार्ज ज़्यादा था, ये तेज़ी से अटैक कर गया। एक और फैक्टर है मेरे बच्चों जिसको एस्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। एस्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, अब ध्यान दो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, जैसे ही OH चला, यह सबसे छोटा ग्रुप है, इस पर इसकी एस्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट जो बल्कि ग्रुप बड़ा ग्रुप के कारण होता है, यह सबसे कम है। यहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप ऐसे मेरे बच्चों लगा दें कि मिथाइल ग्रुप बड़ा ग्रुप है, तो जैसे ही OH इधर से आना शुरू करेगा, इसका इलेक्ट्रोस्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट बड़ा ग्रुप के कारण इसकी ओपनिंग इधर से लगभग ब्लॉक हो जाती है, और यह OH ग्रुप उतना डेडली अटैक नहीं कर पाता है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यह सबसे छोटा ग्रुप है, इससे छोटा ग्रुप आपके पास नहीं है। तो ये CH3 जैसे जैसे इस कार्बन पर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बड़ा ग्रुप लगाते जा रहे हो, एक मिथाइल, दो हाइड्रोजन की जगह पर दो मिथाइल, तीन हाइड्रोजन की जगह पर तीन मिथाइल, उस कंडीशन में एस्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट के का कारण यह बहुत लेस रिएक्टिव, यह बहुत मोर रिएक्टिव, यानी मिथाइल ग्रुप मेरे बच्चों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तब कौन होगा, इथाइल ग्रुप होगा, तब आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा, और अल्टीमेटली फाइनली टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है मेरे बच्चों। ध्यान रखिएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड सबसे लीस्ट रिएक्टिव और मिथाइल क्लोराइड सबसे मोस्ट रिएक्टिव। मेरे बच्चों, यहाँ पर यह जो मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव है, इसको दो इफेक्ट से हमने बताया। पहला इफेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और दूसरा होगा एस्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। एस्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट जो बल्कि ग्रुप, अगर यहाँ पर इथाइल रख दें मेरे बच्चों, तो इसके रिस्पेक्ट में SN2 रिएक्शन इथाइल वाला में और स्लोएस्ट हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा आपको। तो इन दो फैक्टर से मिथाइल ग्रुप मोर रिएक्टिव देन इथाइल ग्रुप, मोर रिएक्टिव देन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, मोर रिएक्टिव टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये कौन सा क्लोराइड हो गया, इथाइल क्लोराइड, और यह क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह हम लोगों ने मेरे बच्चों SN2 रिएक्शन फिनिश्ड कर दिया।